नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। आज हम बच्चों पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, जो आपका एसएससी सीजीएल में भी इंपॉर्टेंट है और आपका एसएससी सीएचएसएल, आप एसएससी का या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी की, तो ये क्या है, हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड क्या होंगी बच्चों, आपस में इक्वल होंगी। कहने का मतलब है जो हमारी AB होगी वो किसके इक्वल होगी, AB होगी AC के इक्वल, और ये बराबर होगी हमारी BC के बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है बच्चों, तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी, और अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल A बराबर होगा बच्चों एंगल B के, और ये बराबर होगा एंगल C के। अब तीनों एंगल इक्वल है तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगा हमारा 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, उसके तीनों एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो 60 60 60 180 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, पहली चीज तो आपने ये याद रखनी। दूसरी चीज, अगर ये देखो, ये दोनों तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, 60 60 60 डिग्री के हो गए। ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। अब एक चीज, एक कंसेप्ट छोटा सा इसमें ये लगता है, आपको ये याद रखना है। मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपकी जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, AB AC के इक्वल है। तो कहने का मतलब है जो इसके सामने वाला एंगल होगा एंगल C, वो इसके सामने वाले एंगल B के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। एंगल B बराबर क्या हो जाता है, एंगल C थीटा डिग्री। देखो भाई, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल दे रखी हैं तो जो इक्वल है उसके सामने और जो इक्वल है उसके सामने दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ये चीज होती है, और यहीं से क्या निकलता है, ये तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे 60 60 60 डिग्री के। ठीक है भाई, पहली चीज आती है ये। अगर हम बात करें दूसरी चीज के बारे में, तो दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहां से आपसे दो तीन चीजें पूछी जाती है, मेन वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले पूछा जाता है बच्चों एरिया के बारे में। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, एरिया के बारे में पूछा जाता है। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है बच्चों, ए हमारी साइड है, हमने मान ली ए हमारी क्या है, ए हमारी एक साइड है। एरिया कितना हो जाएगा, √3/A स्क्वायर। अगर यही मैं कोई हाइट खींच लेता हूं ऐसे परपेंडिकुलर, तो वो हाइट क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। उस हाइट को हम क्या बोलेंगे, हाइट हो जाएगी √3/2A। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगी √3/2A, और एरिया क्या हो जाएगा √3/4A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद एक चीज और देखते हैं। इसमें एक आती है बच्चों सर्कम रेडियस कैपिटल R, और एक आती है स्मॉल r, ये होती है इनर रेडियस। ठीक है, कैपिटल R क्या होती है बच्चों, कैपिटल R होती है आपकी सर्कम रेडियस। ठीक है, और जो स्मॉल r होती है बच्चों वो आपकी क्या होती है, इनर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस। मेनली ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ट्रायंगल दे देगा, सर्कल बता देगा और एक साइड दे देगा, तो आपसे कैपिटल R और स्मॉल r पूछी जाती है। ठीक है, अब इनका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बता देते हैं क्या होता है। तो जो बच्चों आपका कैपिटल R होगा, देखो इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, देखो अब कैपिटल R क्या होता है, कैपिटल R होता है आपका सर्कम रेडियस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, A/√3। क्या होती है, A/√3। ठीक है, स्मॉल r क्या होती है, स्मॉल r होती है इन रेडियस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/2√3। आपने बस ये याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैपिटल R मतलब सर्कम रेडियस, ठीक है, और स्मॉल r मतलब बच्चों इनर रेडियस। ठीक है, अब जो कैपिटल R है वो स्मॉल r है। देखो स्मॉल r कैपिटल R की आधी होती है। अगर इसका रेशो पूछा जाए कि भाई आप बताइए स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का रेशो बताइए, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा बच्चों, A/2√3। ठीक है, और कैपिटल R नीचे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/A। A से A चला गया, √3 से रूट चला गया, रेशो आ गया 1:2। किसका, स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2। ठीक है, यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ए क्या है, यहाँ पे साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे देगा और आपसे सर्कम रेडियस पूछ लेगा कि भाई साहब कैपिटल R बताओ
और आपसे स्मॉल आर बताओ कि स्मॉल आर क्या होगी वो बताओ। ठीक है भाई साहब, ये है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती, देखो उसके बारे में बताएंगे कैसे। देखो भाई, अब इसके बारे में देखते हैं। ये 60-60 है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, ये 3 साइड दे दिया आपको, इसको x मान लेते हैं अब की बार। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होंगी तो तीनों हमने क्या मान ली, x x और x मान ली। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये कोई पॉइंट है, पॉइंट D, पॉइंट D है। पॉइंट D से यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला गया, इस पे 90 डिग्री। ठीक है, एक यहां पे डाला गया इस साइड पे, ये भी आपका 90 डिग्री, और एक डाला गया यहां पे, ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर डाल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉइंट डी से। ठीक है, यहां आप डी मान लीजिए, और आपको क्या कहेगा, मान लीजिए इसकी लेंथ ए है, इसकी बी है और इसकी सी है। आपको बोल देगा कि भाई साहब हाइट बताओ या आप इसका एरिया बताओ। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां जो हाइट होती है वो सिंपल बराबर होती है, किसके बराबर होती है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगी आपकी हाइट। अगर आपको हाइट पता है तो आप हाइट भी निकाल सकते हैं। आपको एक साइड, तीनों साइड बराबर है तो साइड पता होगी। अब देखो ये हाइट जो है वो ए बी सी के बराबर आई कैसे, देखो हमारे पास जो है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई हम इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत है इसको मिलाने में, हमने क्या किया, इसको मिला दिया, हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए, हमारे पास 3 ट्रायंगल बन गए। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के बारे में बच्चों, ठीक है, एक ट्रायंगल ये बन गया हमारा, ये सी था, और एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, ट्रायंगल ए डी बी को, तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एक्स, और तीसरा ट्रायंगल हो जाएगा प्लस का हाफ इंटू सी इंटू एक्स। और ये तीनों ट्रायंगल क्या बन गए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के √3/4 ए स्क्वायर के बराबर। यहां पे आप ए क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई साहब, देखो हाफ एक्स कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, √3/4 एक्स का स्क्वायर। एक एक्स से एक्स चला गया, 2 से 2 चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया, √3/2x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी आ गई। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ये हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्या होती है, √3/2a। a क्या होती है, साइड होती है, यहां साइड x है, तो हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई साहब, ये हाइट बराबर आ गई हमारी a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, यहां से आप एरिया भी निकाल सकते हैं और आप हाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए हम डेली वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।